अस्सलाम वालेकुम। अजीज कराम, आज हमारे साथ एक नौजवान साथी राम अख्तर मौजूद है, जिसके वालिद मोहतरम अब्दुल शाह राजनीति समाज के बड़े अखबार नवीस थे। उन्होंने अपने वालिद के बाद उसका नाम रोशन किया और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज दी हैं। वो इस तरह रावलपिंडी रिंग रोड पर काम कर रहे हैं, जो एक स्कैंडल का शिकार हो गया है। और ये रिंग रोड जो है वो ऐसा लगता है कि अब ये तुरंत बन नहीं पाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जो रिंग रोड का जो मंसूबा था, जो 70-75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, उसको अब कम करके दोबारा 3 करोड़ रुपए तक लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस सिलसिले में अब इमरान अख्तर से पूछूंगा कि इस वक्त रिंग रोड के मंसूबे की क्या सोच है। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो अल्फाज मेरे लिए और मेरे वालिद मरहूम के लिए किए, यकीनन वो आपके बड़े काबिल कदर साथी थे और आपने भी अपनी दोस्ती और भाईचारा बड़े एहसन तरीके से निभाया। तो भाई साहब, जहाँ तक रिंग रोड की बात है, जिस तरह कि आपने खुद कहा कि ये स्कैंडल का शिकार हो गया, बेसिकली तो ये पीटीआई हुकूमत का एक फ्लैगशिप मंसूबा था जिसको ये आगे लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मंसूबा रैप अप होने के करीब पहुंचा, यानी कि इसका बिडिंग प्रोसेस जो था वो तकरीबन 14 अप्रैल को इसकी बिड जो है वो ओपन होनी थी और उसके बाद कंट्रैक्ट अवार्ड होना था। और ये तकरीबन आप समझ लें 66 किलोमीटर का एक रिंग रोड जो बनना था, इसने ना सिर्फ रावलपिंडी को जो आप कह लें सी पैक के साथ इसको कनेक्ट करना था, बल्कि सेंट्रल पंजाब डीआई खान और उसके साथ सबसे बड़ा इसको कैपिटल के साथ एक ऐसा रिंग देना था कि आपकी जितनी हैवी ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी इजीली जीटी रोड से बरास्ता रिंग रोड इस्लामाबाद में दाखिल होनी थी और वहीं से उसका एग्जिट होना था, जिससे दोनों शहर जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, इनमें जो ट्रैफिक का जो बुरहान है, जो मसाइल हैं, वो काफी हद तक हल होने थे। लेकिन बदकिस्मती से इस बिडिंग प्रोसेस से तकरीबन 7 दिन कबल ही 7 अप्रैल को एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जो कि लिखी गुलजार हुसैन शाह साहब, जो कि कमिश्नर हैं रावलपिंडी के। और उन्होंने सारे मंसूबे को इस तरह अपनी रिपोर्ट में जो है वो इंकशाफ किए कि ये पूरा मंसूबा बेसिकली एक गठजोड़ है, जिसमें मुलविस हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि साबिक कमिश्नर थे रावलपिंडी के मोहम्मद महमूद, और उनका लिंक किया गया बहुत सी अहम शख्सियात के साथ, और नून लीग के भी उसमें लोग शामिल थे। फिर जो रियल स्टेट प्लेयर्स थे सारे रिंग रोड के तनाजुर में, तकरीबन 19 हाउसिंग सोसाइटियां थी जिनके पास हजारों कनाल रकबा मौजूद है, और उनको करार दिया गया कि ये रिंग रोड बेसिकली लोगों को नवाजने के लिए बनाया जा रहा था। और बहुत से बड़े लैंडलॉर्ड जो इस इलाके में मौजूद हैं, उनकी जमीनों की कीमतों को आसमानों के साथ लगाने के लिए कोशिश की जा रही थी। और उसमें आपने देखा कि क्योंकि सारा रिंग रोड जिस एरिया से गुजरता है, वो हल्का हमारे जो इस वक्त वफाकी वजीर एविएशन है गुलाम सरवर खान, उनके इलाके से गुजरता है, जबकि इसका जो इख्तिताम होता है जिसको अटक लूप कहा जाता है और वो फिर जाके संगजानी के साथ अटैच होता है, तो वहां पर जुल्फी बुखारी साहब के जो अहल वयाल हैं या इनके अबाव अजदाद हैं, उनकी एक बड़ी जमीनें वहां पर मौजूद है। तो आपने देखा कि इस रिपोर्ट से मंजर आम पर आने के फौरी बाद ही जो है गुलाम सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यकसर इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उसमें बड़े हाई लेवल जो हाउसिंग सोसाइटियां थी, खासतौर पे जो नोवा सिटी का नाम आया, और उसमें इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जो एविएशन मिनिस्ट्री है, एविएशन डिवीजन है, उसने नोवा सिटी को एक ऐसा एनओसी जारी किया जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं कि एयरपोर्ट के करीब आप तकरीबन 180 फीट की हाइट की जो है वो इमारतें बनाएं। और एविएशन मिनिस्ट्री ने उसमें फैसिलिटेट किया इस हाउसिंग सोसाइटी को, और आउट ऑफ द वे आरडीए के अप्रूवल के बगैर ही उसको खुद से एनओसी दे दिया। तो ये एक स्कैंडल जो है वो उभरा, और आपने देखा कि इसमें जो साबका डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने इख्तलाफ किया, उसके साथ जो एडिशनल कमिश्नर जनरल रावलपिंडी थे जहांगीर अहमद, उन्होंने भी एक इख्तलाफी नोट लिखा और पंजाब हुकूमत को आगाह करने की कोशिश की कि बेसिकली इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जिस मंसूबे को या जिस मंसूबे की अलाइनमेंट को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है, वो पंजाब हुकूमत के फोरम, बहुत सारे फोरम्स, इवन के पंजाब असम्बली में भी, एडीपी में भी इसका अप्रूव किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसका अप्रूवल दिया, और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने इसका अप्रूवल दिया गुज़िश्ता बरस। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को बिल्कुल यकसर मुस्तरद करके
तो जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनकी रिपोर्ट को मंजूर किया गया और आपने देखा कि उसी के बाद जो है पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि एंटी करप्शन जो है इसकी तहकीकात करेगी, जबकि वफाक की जानिब से नैब को इसका जो है वो तहकीकात सौंप दी गई। अब ये दोनों इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं और इसी दौरान जो है एक नया मंसूबा जो है वो राइप अप हुआ और एक नया आइडिया फ्लोट हुआ। आपसे कुछ देर कबल ही मैंने फरदौस आशिक अवान साहिबा जो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कवर की रावलपिंडी में। तो उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आला पंजाब को जो है वो एक प्रॉपर समरी भेज दी गई है। तो वो रिंग रोड तो नहीं बनेगा जिसमें अटक लूप शामिल करके उसको संजानी के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन रावलपिंडी का एक रिंग रोड उन्होंने कहा कि बनने जा रहा है जो कि रावलपिंडी रवात के मुकाम से जीटी रोड को कनेक्ट करेगा मोटरवे के साथ। और उन्होंने कहा कि इसकी समरी मूव हो चुकी है और इसके जितने भी अलाइनमेंट होगी या इसकी जो स्टडीज होंगी वो अवाम के सामने रखी जाएंगी। तो अभी देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब के जमाने में मंजूर हुआ था। जी ऐसा बिल्कुल आप यकीनी तौर पे ये कह सकते हैं कि नेस्पाक ने जो स्टडी की थी शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर 2017 में, ये बिल्कुल वही मंसूबा है जिसको रवात छन्नी शेर आलम पुल है उससे एक इंटरचेंज बना के और हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करके और ये ठलिया इंटरचेंज। तो ये मंसूबा अगर वही मंसूबा शुरू करना है इसका मतलब यह है कि पहले मंसूबे को खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल ऐसा जो मतलब आप कह लें कि जो अटक के साथ शामिल हो रहा था जो इस गवर्नमेंट में हुआ वो तो एक स्कैंडल हो गया, लेकिन जो 2017 में जो स्टडी की गई थी अब ये दोबारा से वही मंसूबा बनाना जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस मंसूबे के ऊपर जो एनएचए जो मेन अथॉरिटी है जो किसी भी शरा का जी बिल्कुल उनके बड़े सीरियस तहफात है और उनका यही कहना था कि मोटरवे किसी भी किस्म का अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हैवी व्हीलर्स जो तकरीबन 22 व्हीलर जो ट्रक्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं उनको मोटरवे के ऊपर लैंड किया जाए, क्योंकि तकरीबन 33,000 जो उसमें स्टडी हुई थी बाकायदा तौर पर रोजाना की 33,000 जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें डंपर्स हैं ट्रक्स हैं जो इसमें कंटेनर्स हैं वो जब मोटरवे के ऊपर उतरेंगे तो उससे ना सिर्फ मोटरवे की जो अपनी साख है वो मुतासिर होगी बल्कि जो आपका इस्लामाबाद टूल प्लाजा है वो तो मुकम्मल तौर पे चौक हो जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जो भी गाड़ी इस रूट को इस्तेमाल करेगी वो तकरीबन 3 जगहों पे टूल टैक्स देगा। तो कोई भी ट्रांसपोर्टर ये नहीं इसको अफोर्ड कर सकता कि उसने 35 किलोमीटर का जो फासला है वो 3 टूल टैक्स पे करे। तो डेफिनेटली उसके ऊपर खासे सीरियस एतराजात थे और इसी वजह से इस मंसूबे को तब्दील किया गया। जी बिल्कुल ऐसा अब देखना होगा कि आगे किस तरह करते हैं, लेकिन जो हमारी जिले इंतजामिया के साथ बात हुई है उसमें तो आप बजाय ये कह सकते हैं कि खत्मी तौर पे पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम वही शहबाज शरीफ वाला अब मंसूबा जो है उसको दोबारा से लेके आ रहे हैं जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने तामीर करना था। लेकिन अब जो अब देखना होगा वही पैसे देगा, उसके पैसे सुना आए हुए हैं। ऐसा बाब आपकी आवाज जी बिल्कुल उसके फंड्स जो थे वो उनकी प्रॉपर टीम आई थी और उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन क्योंकि एनएचए का इतराज आया था और इसी दौरान 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो जिसकी वजह से मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार हुआ। फिर ये जो शोर शराबा हुआ है जी इसमें 2 वजीरों के नाम आए, हालांकि उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये करप्शन कहाँ हुई? तो करप्शन तो साबित हुई नहीं। ऐसा करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो क्लू दिए गए खासतौर पे जो हाउसिंग सोसाइटियों की बात की गई तो वो मैंने मुफस्सल रिपोर्ट पढ़ी। हाजी अब उसमें तकरीबन 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई इन हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से। वो रकबे खरीदे गए कि जो आप ये कह लें कि बिल्कुल बियाबान थे, वहां पर जंगल थे, बड़े बड़े वीरान इलाके थे, लेकिन रिंग रोड का जासा देकर वो चीजें वहां से बाय की गई और शहरियों को आके फाइल्स फरोख्त की गई। तो ये अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी तहकीकात होगी बड़े पैमाने पे लोग आपके सामने आएंगे जो फाइलें उठाए फिर रहे होंगे कि हमने फला सोसाइटी को इतने पैसे दिए कि हमें रिंग रोड के करीब प्लाट मिलेगा, लेकिन अब पता चला कि वहां पे तो प्लाट था ही नहीं। बेसिकली ये सिर्फ कागजों के टुकड़े जो हैं वो शहरियों को लाखों की कीमत में बेचे। जो जमीन है उससे कई ज्यादा फायदे बेच रहे। जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखें कि सिर्फ नोवा सिटी की जो इस रिपोर्ट में डिस्कशन की गई
नोवा सिटी के बारे में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कहती है कि इस सोसाइटी के पास तकरीबन 1082 कनाल जमीन है, जबकि इन्होंने 20,000 फाइलें बेची हैं और हर फाइल 5 मरले से 10 मरले के दरमियान है और हर फाइल की जो कीमत है वो 25 से 50 लाख रुपए बनती है। तो सिर्फ अरबों रुपए का स्कैंडल सिर्फ इस नोवा सिटी का बनता है अगर इस रिपोर्ट के तनाजुर में देखा जाए। और इसी तरह अगर तो कहते हैं मेरे को तो लगे। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है इस स्कैंडल की, उसमें नोवा सिटी को टॉप पे रखा गया है। उसमें बेसिकली जो नोवा सिटी के मालिकान है उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी सर कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ, लेकिन इसमें रिकमेंडेशंस ये दी गई हैं। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कि इसकी एफबीआर, नैब, एफआईए, एंटी करप्शन, ये तमाम इदारे मिल के तहकीकात करें ताकि इसका जो स्कैम है उसको मंजर आम पर लाया जा सके। अभी सिर्फ उन्होंने कुछ चंद पॉइंट्स दिए हैं कि नोवा सिटी ने किस तरह से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट के एरिए में तकरीबन 180 फुट बुलंद इमारतें बनाने का जो है वो एनओसी हासिल किया एविएशन डिवीजन से, और इन्होंने किस तरह से फाइलें बेची। ये बताया ये जो पैसे 8 अरब की अदायगी हो गई है तो वापसी किस तरह? भाई साहब, ये टोटल 19 सोसाइटीज हैं और इन्होंने हजारों कनाल रकबा खरीदा और बाकायदा तौर पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां पर ये रिकॉर्ड मौजूद है कि ये 8 अरब रुपया, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक एमनेस्टी दी गई थी कि जो ब्लैक मनी लोगों के पास मौजूद है वो रियल एस्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो पैसा है जिसको इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। और इस्तेमाल करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा इसमें फ्रॉड हुआ वो बेसिकली जो शहरियों को झांसा दिया गया यहाँ पर रिंग रोड के करीब होने का, एयरपोर्ट के करीब होने का और मोटरवे के करीब होने का। तो ये स्कैम अभी मजीद बढ़ेगा जैसे जैसे इसकी तहकीकात होंगी। आप देखेंगे कि ये अरबों नहीं बल्कि ये फ्रॉड जो है वो खरबों तक आपको नजर आएगा कि किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। देने में अल्लाह ताला ने आपको शोहरत दी है, आप मेहनत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये रिंग रोड जिसको ट्रिपल आर का नाम दिया गया था, क्या ये पाया तकमील होता हुआ आपको नजर आ रहा है? भाई साहब, अब तो ये स्कैंडलाइज हो चुका। उसकी वजह ये है कि इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो तकरीबन 56 अरब रुपए रखी गई थी, जिसमें से 16 अरब रुपए पंजाब हुकूमत ने खर्च करने थे, जबकि 40 अरब रुपए एक प्राइवेट पार्टी जो है उसको आपने टेंडर देना था और उन्होंने इसके ऊपर खर्च करने थे और तकरीबन 25 साल की उसको रॉयल्टी दी जानी थी। यहाँ पर जितने टूल टैक्स थे वो उन्होंने कलेक्ट करने थे। लेकिन अब जब ये स्कैंडलाइज हो गया तो अब आप यकीन माने कि हमारी जिला इंतजामिया से बात हुई कि अगर फर्ज किया कि अगर इस प्रोजेक्ट को दोबारा से लॉन्च किया जाए तो उनका ये कहना है कि अब तो 1 रुपया भी कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो प्राइवेट पार्टीज जो इन्वेस्ट करने यहाँ पर आ रही थी वो डेफिनेटली वो सरमायादार जो है वो घबरा चुके हैं। वो खौफ का शिकार है कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इस इलाके में करने जा रहे हैं तो कल खुदा न खास्ता दोबारा से ये स्कैंडल खुल गया तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे मौजूद नहीं है कि वो खुद से 56 अरब रुपया वो खर्च करके तो बनाए। ये पीपीपी मोड पे इसीलिए जा रहे थे। क्या आपने जो कहा 2 साल में मुकम्मल करने पे कहां से कर रहे हैं, कहां से पैसा लाएंगे? भाई साहब, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो मैंने खुद क्वेश्चन किया फरदौस आशिक अवान साहिबा से कि पंजाब हुकूमत के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि 2 साल में जो है वो आप एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे और 30 अरब रुपए इसकी भी लागत है। तो उनका ये कहना था कि हम जल्द आपको आगाह करेंगे, क्योंकि इसकी जो पहला प्रपोजल है वो वजीर आला तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी दीगर जो स्टडीज होंगी उसमें फिर ये फाइनलाइज करेंगे आया इसको पीपीपी मोड के तहत बनाया जाए या फिर ये पंजाब हुकूमत खुद से इसको फाइनेंस करेगी। अगर पंजाब हुकूमत को काम करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर आप समझते हैं कि ये पाया तकमील सकता है? भाई साहब, फिर पहुंच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि ये वही स्टडी है जो कि नेस्पाक ने 2017 में की थी शहबाज शरीफ के दौर पे, और एनएचए के और एक दीगर हसास इदारे के खासे सीरियस एतराजात थे। तो अगर वही एतराज दोबारा इस रिंग रोड पे होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये रिंग रोड बन सकता है। आप समझते हैं कि ये जो स्कैंडलाइज किया है क्या पीटीआई की हुकूमत में शामिल लोगों ने खुद इसको स्कैंडलाइज किया या वाकतन वज़ीर आज़म के पास कोई इधर उधर से इतला मौजूद हुई तो उन्होंने कार्रवाई की? भाई साहब, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको डिग आउट करने के लिए हम भी दिन रात लगे हुए हैं।
लेकिन जो अभी तक की जो इब्तदाई हमारे पास मालूमात पहुंची या जो लोग इसमें ओएसडी बनाए गए या उनसे हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, उसमें ऐसा लगता है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। बेसिकली हुकूमती जो बड़े हैं उनकी आपस में लड़ाई थी, उसी लड़ाई को खत्म करने के लिए पीएम ऑफिस को इन्वॉल्व किया गया, इसको एक एक ऐसा रंग दिया गया। क्योंकि अगर आप डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़ें, जो मेंबर थे इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की, तो बहुत सारे सवालात वहां से क्लियर होते हैं। उसमें एक जो उनका पॉइंट है वो बड़ा ही वैलिड है। उनका ये कहना है कि आप शराह जिस भी इलाके से गुजारेंगे, वहां पर चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो या जो भी हो, उनको डेफिनेटली फायदा पहुंचना है। तो ये रिंग रोड क्योंकि इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है, इसकी अलाइनमेंट तब्दील हुई है, इसकी लंबाई ज्यादा हो चुकी है, 35 किलोमीटर से बढ़ के 66 किलोमीटर हो गई है। तो इसी वजह से वहां से जहां से रोड गुजरेगी वहां पर लोगों को फायदा पहुंचना ये एक नेचुरल चीज है। इसको ये कह देना कि रेंट सीकिंग की गई, किक बैक्स लिए गए, या कोई बड़ा जो गठजोड़ था इन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ, उन्होंने इस इल्जामात की जो है वो मुकम्मल तौर पे तरदीद की। लेकिन जो अभी तक की इतलात है वो यही है कि बेसिकली वजीर आजम तक ये इतला जो है वो बड़े ही, आप कह लें कि भोंडे अंदाज में भेजी गई कि ये एक मंसूबा जो है वो पानामा 2 बनने के लिए तैयार है वजीर आजम का। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इस मंसूबे के दूरस नताइज थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, एक पूरा नया शहर आबाद होना था। लेकिन अब ये मंसूबा जो स्कैंडलाइज हो चुका है। हमारे समझते हैं कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह हमारे यहाँ एक बड़ा और जी बिल्कुल भाई साहब, ये बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि स्कैंडल की नजर हो गया है, क्योंकि इसके तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो चुके थे। इसकी जो लैंड एक्विजिशन है वो आप ये समझे कि तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुकी थी। जो थर्ड पार्टी थी वो 40 अरब रुपया लगाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जो इसके 9 इंटरचेंजेस बनने थे, उसमें से 5 जो इंटरचेंजेस हैं वो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर थे इस इलाके में उन्होंने बनाने की भी, वो तकरीबन 5 जो इंटरचेंजेस है वो 5 अरब रुपए के बनने थे। वो भी एक प्राइवेट पार्टीज जो है उन्होंने इसके ऊपर पैसे खर्च करने थे, उसमें हुकूमत का 1 रुपया नहीं लगना था। लेकिन क्योंकि ये मंसूबा स्कैंडल की नजर हुआ, वो तमाम इन्वेस्टर जो कि बड़ी खुशी के साथ इस मंसूबे में शिरकत दारी के लिए आ रहे थे, वो सब बिल्कुल अब खुफिया हो चुके हैं, बिल्कुल खामोश हो चुके हैं सारे मामले पे। तो अब दूर दूर तक कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं नजर आता जो कि पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा होके इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब आपका जी।